नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करते हैं खबरों की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री अखिलेश कल कर सकते हैं बड़ी घोषणा, मिल सकता है राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा। सपा में टिकट बंटवारे को लेकर शिवपाल ने एक बार फिर से दिखाई ताकत, 7 प्रत्याशियों के काटे टिकट। बाहुबलियों को टिकट दिए जाने पर सपा नेता आजम खान का बयान, कहा पर्चा भरने तक कट सकता है टिकट। पीएम मोदी की कैशलेस योजना का बीजेपी सांसद कर रहे हैं पलीता, नहीं पता क्या होता है कैशलेस। और प्रतापगढ़ में राजा भैया के करीबी प्रधानपति की गोली मारकर हत्या, 33 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे दर्ज। तो आज की खबर की शुरुआत करते हैं राज्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबर के साथ। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल यानी मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा दे सकते हैं। राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर सीएम अखिलेश कल मंत्रिमंडल के साथ मिलकर मंजूरी दे सकते हैं। मंजूरी के बाद 7वें वेतन आयोग का फायदा 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। राज्य वेतन समिति की सिफारिशों के मुताबिक जिसका जितना बड़ा ओहदा होगा उसे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर शिवपाल यादव लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। सबसे पहले पहली लिस्ट में उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद के नाम की घोषणा की और अब उन्होंने 7 प्रत्याशियों के टिकट काट कर ये साफ कर दिया है कि टिकट बंटवारे में उनकी ही चलने वाली है। सपा में टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने पुराने 7 प्रत्याशियों के टिकट काट दिए। इन नेताओं में उनके करीबी भी बताए गए हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जो कैंडिडेट कमजोर लगेंगे उनके टिकट काट दिए जाएंगे और आखिर हुआ भी वैसा ही। इससे पहले शिवपाल ने अपनी लिस्ट में भी अपने मुताबिक बाहुबलियों को टिकट दिया था। शिवपाल यादव ने भले ही अपनी पहली लिस्ट में कई बाहुबलियों के नाम की घोषणा की हो, लेकिन कैबिनेट मंत्री आजम खान ये मानते हैं कि जब तक पर्चा नहीं भरा जाता तब तक कईयों के टिकट कट भी सकते हैं। सूबे के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने टिकट बंटवारे को लेकर चल रही बहस को नई हवा दी है। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव के लिए पर्चा नहीं भर जाता तब तक टिकट घोषित मान्य नहीं होंगे। आजम का ये बयान उस सवाल के जवाब में था जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वो अतीक अहमद को टिकट दिए जाने से खुश हैं। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने साफ किया कि इसका फैसला पार्टी का हाईकमान लेगा। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी भले ही कैशलेस इंडिया के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कई सांसद उनके इस प्रयास पर पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुनिए घोसी लोकसभा सीट से सांसद हरिनारायण राजभर को। पीएम मोदी देश भर में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिन्हें कैशलेस इकोनॉमी के बारे में ज्ञान नहीं है। बात करते हैं मऊ की, जहां की घोसी लोकसभा से हरिनारायण राजभर बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन जब मीडिया ने उनसे कैशलेस इकोनॉमी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। पीएम मोदी अपने सांसदों से अपने अपने इलाके में जाकर लोगों को कैशलेस इकोनॉमी के बारे में जागरूक करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी के नेताओं को खुद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री राजा भैया के करीबी प्रधानपति राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि राजेश पर अलग अलग धाराओं के तहत 33 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। प्रदेश में बढ़ते अपराधों का आलम ये है कि अब बदमाश बेखौफ होकर सरेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मामला प्रतापगढ़ के बाघराय थाना क्षेत्र का है, जहां प्रधानपति की स्कॉर्पियो पर बम और गोली से कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। गोलीबारी और बमबारी में प्रधानपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके गनर और ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें आनन फानन में इलाहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रधानपति की हत्या की खबर से इलाके में तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। मृतक प्रधानपति कैबिनेट मंत्री राजा भैया का करीबी बताया जाता है और उस पर लूट, हत्या, अपहरण जैसे 32 मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रतापगढ़ से ब्रिजेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।